students, how are you all? Hope you all are good. So today students, we are going to start our very first chapter of class 4, which is about production of food in plants. तो बच्चों, आज तक बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स एक ऐसे लिविंग क्रिएचर्स है which are able to prepare their own food by the use of air, water, sunlight. तो अब ये खाना जो ये खुद बना सकते हैं इन सभी चीज़ों को यूज करके, उसके बारे में आज हमको थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ना है कि ये एक्चुअल में होता कैसे. ठीक है, चल. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सी, food is one of our basic needs. It gives us energy to work and play and help us to be fit and healthy. We get our food from plants. See, वही आपको बहुत बेसिक सी चीज बताई है कि हम सभी लिविंग बींग्स के लिए फूड बहुत जरूरी है कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमें हेल्दी रहने के लिए, हमें एनर्जी के लिए, सभी चीजों के लिए फूड रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, और जितने भी एनिमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी फूड रिक्वायरमेंट के. They are the only living beings which make their own food. Only green plants are capable of making food. और अगर आप प्लांट्स की बात करो तो वो पूरे अर्थ पर एक अकेले ऐसे लिविंग क्रिएचर्स है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. ठीक है, चल. Only green plants are capable of making food. सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बच्चों, वही अपना खाना खुद बना सकते हैं. जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होंगे वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. अब ऐसा क्यों, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, Now leaves make their food. आपको पता है प्लांट के बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट होता है लीव्स. लीव्स को हम किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं. रीजन बिहाइंड इज दैट कि खाना जो होता है प्लांट का वो लीव्स में ही बनता है, इसीलिए उसको किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है. फूड दैट प्लांट मेक इज मेड बाय लीव. ठीक है, जो फूड खाना प्लांट बना रहे हैं वो प्लांट नहीं, प्लांट का जो लीफ वाला पार्ट है वो बना. A leaf has many parts which help them in the process of food making. अब लीफ के बहुत सारे पार्ट होते हैं जो उनको इस फूड मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं. The main part of the leaf are blade और lamina and stalk. सबसे पहले जो मेन पार्ट होता है लीफ क्या होता है, ब्लेड, जिसको आप लैमिना भी बोलते हो. दूसरा पार्ट है स्टॉक. The lamina is the broad flat part. ठीक है, जो ब्रॉड सा फ्लैट वाला पार्ट होता है ये पूरा इसको बोला जाता है लैमिना. And the stalk is attached to the stem. स्टॉक क्या होती है, वो पार्ट जिससे आपकी लीफ स्टेम के साथ अटैच होती है, उसको आप स्टॉक बोलते हो. द लेमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड. तो जो फूड बनता है वो लीफ के लेमिना वाले पार्ट जो बनता है. ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं. अदर देन लेमिना एंड स्टॉक, अ लीफ हैज अ मेन वेन एंड मेनी साइड वेन्स. इसके अलावा इसके पास एक मेन वेन होती है. ठीक है ना, ये देखो ये इस तरीके से मेन वेन जा रही है और फिर इससे बहुत सारी साइड वेन्स भी निकलती है. मेन वेन ऐसे. Water and minerals are needed to make food, and these two ingredients are transported to the leaf from soil by the main and side vein. अब खाना बनाने के लिए वाटर और मिनरल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है लीव्स, और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स आपकी लीफ तक कौन पहुंचाता है, ये मिड एंड द साइड वेन्स. ठीक है, चल. द अपर सरफेस ऑफ द लीफ ऑल्सो एब्जॉर्ब सनलाइट. लीफ का जो ऊपर वाला सरफेस है वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. सनलाइट भी तो जरूरी है ना. उसके अलावा विच इज अनदर इंग्रेडिएंट फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस. मैंने आपको भी बताया कि सनलाइट भी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है क्योंकि सनलाइट भी एक इंग्रेडिएंट है जिसकी हेल्प से फूड मेकिंग प्रोसेस कैरी हो पाता है इन दी प्लांट्स. द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ हैज टिनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा. अब लीफ का जो लोअर वाला सरफेस होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको आप स्टोमेटा बोलते हो. These holes are very important as they exchange oxygen and carbon dioxide. ये होल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, क्योंकि इन्हीं होल्स के थ्रू लीव्स में ब्रीदिंग प्रोसेस होता है. यानी कि लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो एनवायरनमेंट वैसे इनहेल करती है और उसके बाद ऑक्सीजन गैस को एक्सहेल करती है एनवायरनमेंट में, वो इन्हीं पोर्स के थ्रू, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू करते हैं. Leaves receive carbon dioxide from the atmosphere to prepare food and release oxygen and extra water as waste through stomata. अभी मैंने आपको ये बताया कि एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इन्हीं पोर्स के थ्रू इनहेल किया जाता है और फूड मेकिंग प्रोसेस के बाद जो ऑक्सीजन और एक्सेस वाटर होता है जो कि प्लांट के लिए वेस्ट है, उसको वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देती है, एक्सहेल कर. चल, मेकिंग ऑफ फूड बाय लीव्स. अब कैसे फूड बनाया जाता है बाय द लीव्स, उसके बारे में पढ़ते हैं. You know that leaves make the food, but do you know how do they make it? Let's see.
The food making process in plants by leaves using sunlight, air and water is known as photosynthesis. Very important. ये जो food making process होता है, leaves जो करती है in the plants, किसके through? Air, water, sunlight के through. इस process का पूरा नाम होता है बच्चों photosynthesis. Okay. This food making process needs sunlight. क्या क्या चाहिए होता है इस process पे? Sunlight चाहिए होता है, air चाहिए होता है. Air में mainly हमको carbon dioxide gas चाहिए. उसके अलावा water. Here in the word photosynthesis, photo means sunlight and synthesis means to combine. अगर आप इस photosynthesis word को दो डिवाइड करो दो ग्रुप में, एक है फोटो का मतलब सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू प्रिपेयर, यानी कि फूड प्रिपेयर करना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक, thus it is clear that the sunlight is must for photosynthesis. तो अब आपको वर्ड से समझ में आ गया कि सनलाइट कितनी जरूरी है इस प्रोसेस के लिए. In short, to combine water and carbon dioxide in the presence of sunlight, ठीक है, टू मेक फूड इट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. तो शॉर्ट पे क्या कह सकते हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करना किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में. क्या बनाने के लिए? फूड बनाने के लिए. इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. ठीक है, चल आगे चलते हैं. The leaf absorbs the sunlight through chlorophyll, the green pigment that gives green color to the leaf. अब देखो क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट और होता है लीफ के अंदर जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. ये क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सबसे पहला काम ये करता है कि लीफ जो ग्रीन है वो इसी क्लोरोफिल की वजह से. ठीक है, और दूसरी चीज क्या, ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ही अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि वो ग्रीन प्लांट्स वही होंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल होगा. और क्लोरोफिल ग्रीन कलर के साथ साथ क्या सनलाइट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. और सनलाइट कितनी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये मैंने आपको अभी 2 सेकंड पहले बताया कि नाम में ही है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन. सनलाइट बहुत जरूरी है. सनलाइट से क्लोरोफिल एब्जॉर्ब. ठीक है, एयर और कार्बन डाइऑक्साइड रीचेस टू द फूड मेकिंग सेल थ्रू स्टोमेटा एंड वाटर इज प्रोवाइडेड बाय लीव्स टू द सॉइल वाया स्टेम. क्या बोल रहा है? एयर या फिर बोलो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ आपके फूड मेकिंग सेल तक किसके थ्रू पहुंचती है? स्टोमेटा के थ्रू पहुंचती है. और वाटर किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है? लीव्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है. लीव्स तक जो प्रोवाइड किया जाता है वो सॉइल के थ्रू किया जाता है. सॉइल में से रूट्स एब्जॉर्ब करती है, रूट्स स्टेम को दे देती है और स्टेम उसको फिर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देती है. When all these three ingredients, जब ये सारे के सारे 3 इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सनलाइट, एयर एंड वाटर कम टुगेदर, द फूड मेकिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस. तब जाके फूड मेकिंग प्रोसेस होता है. द प्रिपेयर्ड फूड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शुगर. उसके बाद जो फूड बनता है वो किस फॉर्म में? शुगर के फॉर्म में प्लांट के अंदर होता है. द ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर विच चेंजेस टू कॉम्प्लेक्स शुगर एज स्टार्च एंड सेल्यूलोज. ग्लूकोज आपका सिंपलेस्ट शुगर होता है जो आगे चल के चेंज हो जाता है किसमें? कॉम्प्लेक्स शुगर में. कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कि आपका स्टार्च, सेल्यूलोज, ये आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर होती है. ठीक है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है. चल, द प्लांट्स यूज शुगर टू प्रोड्यूस एनर्जी. अब इसी शुगर का प्लांट्स यूज करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू बिल्ड न्यू सेल, नए सेल बनाने के लिए. द प्लांट्स यूज दिस शुगर डिफरेंटली. अब हर एक प्लांट इस शुगर को डिफरेंट तरीके से यूज करता है. अब आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट, टेस्ट टू चेक द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ये जो टेस्ट किया जा रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये चेक करने के लिए किया जा रहा है कि सनलाइट क्यों या फिर जरूरी है या नहीं है फोटोसिंथेसिस. आपको क्या क्या चाहिए? एक पॉटेड प्लांट चाहिए, एक बीकर, वाटर, बर्नर, अल्कोहल, आयोडीन और एक ड्रॉपर चाहिए. क्या करना है? कीप द पॉटेड प्लांट इन डार्क रूम फॉर 1 or 2 days. उस पॉटेड प्लांट को, यानी कि पॉट में जो प्लांट होता है उसे पॉटेड प्लांट कहते हैं, उसको एक रूम में रखना है विच शुड बी डार्क, अंधेरा होना चाहिए. 2 दिन के लिए आप करीबन रखोगे. आफ्टर 2 days प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट. 2 दिन बाद आप उसी प्लांट में से एक लीफ को प्लग करना है, तोड़ना है. ब्लीच द लीफ, फिर उसको ब्लीच कर रहे हो तो ब्लीच बॉइल द लीफ इन वाटर एंड देन इन द अल्कोहल. ब्लीच का मतलब क्या है कि आपको उस लीफ को पहले किसमें? वाटर में बॉइल करना है और फिर उसके बाद अल्कोहल. ठीक है, वॉश द लीफ एंड पोर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द लीफ. जब आपने उसको ब्लीच कर लिया उसके बाद आप उसे वॉश करोगे और फिर उसके बाद उस पर कुछ ड्रॉप्स की डालोगे, आयोडीन की डालोगे. Things that have starch turns blue black on adding iodine. Very important. जिनके अंदर बच्चों स्टार्च होता है उनका कलर किस पे? ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालते हो. और स्टार्च क्या? एक तरीके का ग्लूकोज, जो कब बनता है? फूड मेकिंग प्रोसेस के बाद बनता है. The leaf does not turn blue black because it could not go through photosynthesis. अब वो जो लीफ को जब आपने जैसे इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला होगा उसका कलर ब्लू ब्लैक चेंज नहीं होगा
क्योंकि उससे फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ, क्योंकि वो डार्क रूम में रखा था, यानी कि उसके अंदर स्टार्च है ही नहीं। ठीक है, चल, तो रिजल्ट क्या है? नो स्टार्च इन द लीफ प्रूव दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि उसके अंदर स्टार्च नहीं था, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इज इंपॉर्टेंट। चल, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, टेस्ट टू चेक दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आप ये चेक करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है या नहीं है। क्लोरोफिल भी मैंने आपको बताया था, है ना? क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्या चाहिए? अ लीफ विच हैज क्लोरोफिल इन पैचेस। ऐसी लीफ जिनमें क्लोरोफिल पैचेस में है, जैसे कि कोलस और क्रोटोन, ये कुछ आपके प्लांट है जिनमें ऐसे पैचेस के फॉर्म में आपका क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा वाटर चाहिए, एक बीकर, एल्कोहल और आयोन। देखो अब क्या करना है, ब्लीच द लीफ। अब लीफ को ब्लीच करना मैंने आपको बता दिया, पहले वाटर में बॉईल करना और फिर एल्कोहल। बॉईल इट इन वाटर एंड देन इन एल्कोहल। फिर उसके बाद आप उसको ठंडे पानी से आपको वॉश करना है। और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द लीफ। उसके बाद उसमें क्या डालना है आपको? आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालनी है। ओनली द ग्रीन पोर्शन विल टर्न ब्लू ब्लैक। आप क्या देखोगे? जहां जहां ग्रीन पोर्शन है उस लीफ में, वही सिर्फ ब्लू ब्लैक होंगे, क्योंकि वहीं पर क्लोरोफिल है, वहीं पर से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। जो ग्रीन वाला पार्ट नहीं है उस प्लांट की लीफ का, वहां पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं चेंज होगा। तो इससे प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस कैरीज ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ व्हिच हैज क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीफ के उसी पार्ट पे होगा जो ग्रीनिश होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, चल, नेक्स्ट इज वेयर इज फूड स्टोर। फूड कहाँ स्टोर होता है? लीव्स मेक फूड एंड यूज इट। लीव्स खाना बनाती है फिर उसे यूज करती है, बट ऑल द फूड इज नॉट यूज्ड अप बाय द प्लांट। The remaining food is stored in different parts of the plant like fruits, flowers, leaves, seeds, stem and roots in the form of starch. देखो अब लेकिन वो सारा का सारा खाना प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करती है, यूज नहीं करती है। जो रिमेनिंग एक्सेस फूड होता है उसको प्लांट अपने बाकी पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि फ्रूट में, फ्लावर में, लीव्स में, रूट्स, स्टेप, इस इन्हीं कुछ लीव्स में इस तरीके से कुछ पार्ट होते हैं प्लांट्स के जहाँ पे वो अपना एक्सेस फूड स्टोर करते हैं। देखो जैसे कि फ्रूट्स में जो स्टोर करते हैं, जैसे कि एप्पल, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, गुआवा। फ्लावर में कॉलीफ्लावर, बनाना फ्लावर। लीव्स कोरिएंडर, स्पिनच, मिंट। सीड्स हो गई आपकी व्हीट, मेज, राइस, पल्सेस। ओके, स्टेम्स में आता है पोटैटो, जिंजर, अनियन, शुगर केन। एंड रूट्स में आता है कैरेट, रेडिश, चट। ये आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है कि कौन से पार्ट में किस तरीके का फूड फिर आप आगे खाते हैं। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 3, टेस्ट फॉर स्टार्च इन ग्रीन लीव। अब हमें देखना कि ग्रीन लीव्स में स्टार्च होता भी है या नहीं। क्या चाहिए आपको? एक ग्रीन लीफ चाहिए, बीकर, वाटर, बर्नर, आयोडीन सोल्यूशन और एक ड्रॉप। कैसे करना है? फर्स्टली परफॉर्म द ब्लीचिंग प्रोसेस। फॉर दिस बॉइल द लीफ इन वाटर एंड देन इन द अल्कोहल। बॉइल इट टिल द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ गेट्स रिमूव। पहले आपको ब्लीच करना है, पहले आप इसको पानी में उबालोगे, फिर आप इसको अल्कोहल में बर्न करोगे। तब तक बॉइल करना है जब तक वो जो ग्रीन कलर है लीफ का वो अच्छे से रिमूव ना हो। टेक आउट द लीफ एंड वॉश इट विद वाटर। फिर इसको बाहर निकाल के अच्छे से पानी से आप इसको वॉश करोगे। नाउ ड्रॉप अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द लीफ। अब उसके ऊपर कुछ आपको आयोडीन की ड्रॉप्स डालनी है। ठीक है बच्चों, थिंग्स हैविंग स्टार्च टर्न ब्लू ब्लैक ऑन एडिंग आयोडीन। अभी भी बताया था अगर आप किसी चीज पर आयोडीन ऐड करोगे और उसमें स्टार्च होगा तो वो ब्लू ब्लैक चेंज हो जाएगा। द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक एंड इट प्रूव्स दैट ग्रीन लीव्स हैव स्टार्च इन देम। तो क्या होता है आपकी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में ये होगा कि वो लीफ ब्लू ब्लैक चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, दैट मींस इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट था। ठीक है, चल नेक्स्ट नॉन ग्रीन प्लांट्स पे आते हैं। You know that only green plants make their own food. How do the non-green plants get their food? They are not green because they do not have chlorophyll in them. They depend on other means for their food. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स का क्या? वो कैसे खाना बनाते हैं? वो नॉन ग्रीन क्यों है? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है ना। तो अब वो क्या है, वो किसी दूसरे सोर्स ऑफ फूड के ऊपर या दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के। ठीक है, प्लांट्स लाइक मशरूम एंड फंगाई डिपेंड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर फॉर फूड। अगर हम मशरूम और फंगाई जैसे प्लांट्स की बात करें तो बच्चों ये किसके ऊपर? आपके डेड और डिके, सड़े गले जो मर जाते हैं, उन मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के। कुछ आपके पास प्लांट्स होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जैसे कि डॉडर। सच प्लांट्स लिव ऑन ग्रीन प्लांट्स एंड डिराइव देयर फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। ये क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और उन्हीं से अपने फूड और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब। Now some plants become insectivorous. अब कुछ ऐसे insectivorous plants भी बन जाते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब आपके insectivorous प्लांट है।
These plants modify themselves. ये अपने आप को modify कर लेते हैं. कैसे? The pitcher plant has pitcher-like structure with a liquid in it. Pitcher plant वो क्या होता है? उसका structure pitcher की तरह होता है और उसमें एक liquid present होता है. When an insect comes to drink or suck this liquid, जब भी कोई insect क्या इस pitcher के ऊपर आता है, उस liquid को पीने के लिए, suck करने के लिए, the plant puts in another leaf. वो plant क्या करता है? अपनी दूसरी leaf को उसके ऊपर ऐसे cover कर लेता है. Like lid over it and the insect gets dissolved in the liquid. ठीक है, जैसे ढक्कन सा नहीं बन जाता, इस तरीके से वो ऐसे लगा देगा और अंदर इंसेक्ट क्या हो जाएगा, उसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है. Thus it feeds itself. इस तरीके से वो इंसेक्ट्स के थ्रू अपने पेट को भरते हैं. ठीक है बच्चों. Now interdependence of plants and animals. अब plants और animals कैसे एक दूसरे के ऊपर interdependent होते हैं? Plants and animals are dependent on each other. Plants are the producers of food and animals get their food from plants because they cannot make their own food. Plants को क्या कहा जाता है? Producers कहा जाता है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. और animals इन plants के ऊपर dependent होते हैं अपने खाने के लिए क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. ठीक है ना? Likewise, plants leave carbon dioxide for photosynthesis and animals release it when they breathe out. और उसके अलावा अभी आपने पढ़ा कि plants को photosynthesis के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है जिसको कौन रिलीज करता है? एनिमल्स रिलीज करते हैं, है ना? When plants photosynthesize, they release oxygen, which is a life-giving gas for animals. और जब plants में photosynthesis होता है तो उनमें ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है जिसको वो क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं. जिस ऑक्सीजन गैस को फिर एनिमल्स ब्रीथ करते हैं for their life sustainable, है ना? In this manner, both of them are interdependent on each other to meet their needs. इस तरीके से आपने देखा कैसे प्लांट एनिमल्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी जरूरतों के लिए, है ना? Thus, the balance of carbon dioxide and oxygen in the environment is maintained. और ये भी एक तरीका भी है जिसमें कैसे हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बैलेंस मेंटेन रहता है. तो स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा कि कैसे कैसे प्लांट्स हमारा अपने अंदर खाने का प्रिपरेशन करते हैं और फिर हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं. तभी प्लांट की ईटिंग हैबिट्स के बारे में हमने पढ़ लिया और उसके साथ हमने इंटरडिपेंडेंसी भी पढ़नी प्लांट और एनिमल्स. So students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it very well. Thank you everyone.